लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि ज़िलहिज के अशरे की, ज़िलहिज के 10 दिनों की जो फजीलत अहादीस पाक में बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल में आई हैं, वो इन्होंने पूछा है कि आप उनको बयान कर दें। मैं इंशाअल्लाह अहादीस पाक और बुज़ुर्गान दीन की अक़वाल की बातों की फरामीन की रोशनी में ज़िलहिज की शुरुआती जो 10 दिन है, अशरा है, इसकी जो फजीलत है और इसमें क्या करना चाहिए, इंशाअल्लाह ये सारी बातें वाज़े करूँगा। अव्वल ता आखिर बरकतें हासिल करने के लिए तवज्जो के साथ पूरी क्लिप को सुनने की सादतें हासिल कीजिए। अल्लाह करीम के नज़दीक कोई दिन अशरे ज़िलहिज के दिनों से ना ज़्यादा अजीम है और ना इन दिनों से बढ़कर किसी दिन का नेक अमल उसे महबूब है। ये रिवायतें सुनिए, 6 रिवायात मैं आपको अर्ज करता हूं। ये अलग अलग रिवायात हैं कि पहली जो रिवायत है वो आपने सुना इस ताल्लुक से, यह हदीस पाक है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह करीम के नज़दीक कोई दिन XYZ कोई भी दिन ज़िलहिज के 10 दिनों के से ज़्यादा अजीम नहीं है। यानी ज़िलहिज के जो 10 दिन हैं अल्लाह करीम के नज़दीक सबसे अफजल दिन है ये, और ना इन दिनों से बढ़कर किसी दिन का नेक अमल अल्लाह को प्यारा है। किसी दिन का अमल अल्लाह को प्यारा है तो उसमें सबसे अहम यही 10 दिन है। लिहाजा इन दिनों में तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और तकबीर यानी अल्लाहु अकबर और तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत करो। तकबीर, तहलील और तहमीद। तहलील मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा शरीफ, तकबीर मतलब अल्लाहु अकबर और तहमीद मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। इन 10 दिनों में ये कसरत से पढ़नी चाहिए। ये रिवायत मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 5447 है। दूसरी हदीस पाक सुने, अल्लाह पाक के नज़दीक आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के नज़दीक इन 10 दिनों के मुकाबले में किसी दिन का अमल ज़्यादा महबूब यानी प्यारा नहीं। सहाबाई किराम अलैहिमुर रिज़वान ने जब सुना तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह पाक के रास्ते में जिहाद भी नहीं? इरशाद फरमाया, हाँ जिहाद भी नहीं, अलबत्ता वो शख्स जो अपनी जान और माल के साथ अल्लाह पाक की राह में निकला, फिर उनमें से किसी चीज के साथ वापस ना हुआ यानी शहीद हो गया, तो उसका यह अमल अफजल है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 757। तीसरी हदीस पाक सुने, अल्लाह पाक के नजदीक अशरे ज़िलहिज के दिनों से अफजल कोई दिन नहीं। यह इब्ने हब्बान की हदीस नंबर 3842 है। चौथी हदीस पाक सुने, आका करीम फरमाते कि जिन दिनों में अल्लाह पाक की इबादत की जाती है उनमें से कोई दिन ज़िलहिज के 10 दिनों से ज्यादा पसंदीदा नहीं। उनमें से ममनू दिनों के अलावा हर दिन का रोजा 1 साल के रोजों और हर रात का क़याम लैलतुल क़द्र के क़याम के बराबर है। सुभान अल्लाह। यानी शुरू के जो 9 दिन है, 10 दिन, 10 तारीख है ना, ईदुल अज़हा की जो तारीख होती है उस दिन चूंकि रोजा रखना मना है। उसके अलावा शुरू के जो 9 दिन हैं, इन 9 दिनों के बारे में यह रिवायत बताती है कि हर दिन का रोजा 1 साल के रोजे के बराबर है। हर दिन का रोजा 1 साल के रोजे के बराबर, और हर रात का क़याम लैलतुल क़द्र के क़याम के बराबर है। सुभान अल्लाह। यानी रातों का क़याम और दिन का रोजा 1 साल के रोजे के बराबर, ये 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, और रातों का क़याम लैलतुल क़द्र के क़याम, रातों का क़याम मतलब रात की इबादत, ये लैलतुल क़द्र की इबादत जैसी है। सुभान अल्लाह। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 758 है। और सुने, हजरत सैयदना कअब अहबार ने फरमाया कि अल्लाह करीम ने ज़माने को चुना, बस उसके नज़दीक सबसे पसंदीदा ज़माना हुर्मत वाले महीने हैं, और हुर्मत वाले महीनों में अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा महबूब ज़ुल्हिज्जा है, जबकि ज़ुल्हिज्जा में सबसे ज्यादा महबूब पहला अशरा यानी पहले के 10 दिन है। लताइफुल मारिफ सफ़ा 306 में है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि अशरा ज़ुल्हिज्जा में एक अमल का सवाब 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। एक अमल का सवाब 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। शोबुल ईमान की हदीस नंबर 3758 है। हमें भी सवाब की नीयत से इस मुबारक अशरे में रोज़े रखने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की कोशिश करनी चाहिए। हम जिस तरह मालो दौलत के हुसूल के लिए मालदारों को अपना आइडियल बनाते हैं,
इसी तरह अगर नेकियों का जज्बा बढ़ाने के लिए अपने परवरदिगार को आइडियल बना लें, अपने बुजुर्गान दीन को आइडियल बना लें, तो उनकी जिंदगी हमारी नजात का जरिया बन जाएगी, क्योंकि उन नेक हस्तियों को दुनिया से ज्यादा अपनी आखिरत संवारने की फिक्र होती है। आइए अशरे जिलहिज्जा में बुजुर्गान दीन की इबादत मुलाहजा फरमाइए। जिलहिज्जा के जो शुरू के जो 9 दिन 10 दिन होते थे, इसमें कैसी इबादत करते थे, आइए सुनिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत सज्जदतुना हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम अशराए जुल्हिज्जा के रोजे नहीं छोड़ा करते थे। हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम शुरू के 9 दिन जो जिलहिज्जा के हैं, इसके रोजे नहीं छोड़ते थे। ये नसाई शरीफ की हदीस पाक है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम जिलहिज्जा के 9 रोजे पाबंदी से रखते थे। सैयदना सईद इब्ने जुबैर फरमाते हैं कि जुल्हिज्जा की पहली 10 रातों में अपने चिराग ना बुझाया करो, यानी रात में इबादत किया करो। आप रहमतुल्लाह अलैह को इबादत बहुत पसंद थी और फरमाया करते कि अपने खादिमों को उठाया करो, सहरी करें और यौम अरफा का रोज़ा रखें, खासकर यौम अरफा का जो जिलहिज्जा की 9 तारीख है, खासकर उस का रोज़ा रखें। अब्दुल्ला इब्ने उमर और हजरत अबू हुरैरा जिलहिज्जा के 10 को बाजार जाकर, जिलहिज्जा के जो 10 दिन हैं इसमें बाजार जाकर तकबीर कहते, तो लोग भी उनके साथ तकबीर कहते, और ये दोनों हजरात सिर्फ तकबीरात कहने के लिए बाजार जाते थे। और हजरत सैयदना इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरे जुल्हिज्जा में नफल नमाजों के बाद भी तकबीर पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। तो ये जो 10 दिन है ना, ये 10 दिन तकबीरात के दिन है, तहमीद के दिन है, तहलील के दिन है, कलमा शरीफ पढ़ने का और दुरूद शरीफ पढ़ने का, अल्लाहु अकबर पढ़ने का, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का, ये पढ़ने के ये 10 दिन हैं। तो कसरत से इन दिनों में इन इबादत को कीजिए, बरकतें हासिल कीजिए। अल्लाह करीम जिलहिज के महीने की हम सबको खूब बरकतें अता फरमाएं। जो हुज्जाज किराम हज को जा रहे हैं, अल्लाह करीम उनकी भी हम सबको बरकतें अता फरमाएं। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।